जागनी के वचन सतगुरु ने कहे, तुमसे लिए ना जाए तो मैं क्या। महामती कहे ए साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत, अब कहूं पहर छठे की। कहाँ बैठे हैं? मूल मिलावे में। इस दावे को, इस पहचान को सतगुरु ने दिया और बड़ी मेहनत से दिया है। बड़ी मुश्किल से हमारे कानों में ये शब्द गए। बहुत शोर मचाया माया ने कि ये शब्द ना जाए हमारे कान में। मैंने पहले भी कहा था, वो रामत होती है ना, आंखों पे पट्टी बांध कर डंडा दे देते हैं और मटकी फोड़नी होती है। आपका साथी कहता है राइट जा, लेफ्ट जा, आगे बढ़, लेकिन जो प्रतिद्वंदी होते हैं ना, वो बहुत शोर उल्टा मचाते हैं, नहीं नहीं इधर जा, नहीं, नहीं। उसको आवाज पहचाननी होती है अपना कौन है, क्योंकि वही सही जगह ले जा रहा है। तो उस शोर में बड़ी मुश्किल से ये शब्द कानों में गए हैं। इसको कभी ना भूलिएगा। मैं आपके चरण पकड़ के विनती करता हूं, अंटिल योर डाइंग बेड रिमेंबर दीज वर्ड्स। जब आपकी आखिरी श्वास निकले, ये याद हो, ये दृढ़ता हो, मैं मूल मिलावे में बैठे, क्योंकि अंतमति सो गति। वहीं जाओगे जहां का चिंतन होगा। ठीक है? बिल्कुल हर जीवन के हर पहलू में याद रखना, मैं वहां बैठी हूं। घर में जन्म हो, मृत्यु हो, बीमारी हो, बुढ़ापा हो, हॉस्पिटल हो, हफ्सा हो, जो भी दृश्य सामने चलता है, याद रखो किस सीट पर बैठे ये देख रहे हो। बस इसी से खेल बदल जाएगा। खेल देखोगे तो सही, छुएगा नहीं। किसको छूता है? दिल को छूता है। मूल तक तो जा ही भी नहीं सकता ये। और दूसरी बात, पहली तो हो गई ये बात कि मैं मूल मिलाए बैठी, और दूसरी बात कि ये खेल लाड का है, लाड लड़ा रहे, तो कुछ गलत नहीं हो सकता, कुछ भी। मैं यहां लेकर ही क्या आई थी जो मैं यहां हार गई या हार जाऊंगी? तेरा हाथ पकड़ कर आई थी, तेरा हाथ पकड़ के जाऊंगी। बताओ कहां बीच में नुकसान हुआ? ऑल वी कलेक्टेड इज एक्सपीरियंस। हम यहाँ इसी के लिए आए थे। या पहाड़ों पे जाते हो तो वहां से पत्थर जेब में भर कर लाते हो घर में, पहाड़ आए थे तो पहाड़ लेकर जाएंगे? नहीं, ऑल यू कलेक्ट इज एक्सपीरियंस। कहते भाई पहाड़ पे अच्छा लगा, इतना ट्रैकिंग चली, हमने तो देखा ही नहीं, मैदानी इलाके में रहते हैं, कितना आनंद रहा, ऊपर की हवा शुद्ध थी। जो भी एक्सपीरियंस रहा, एडवेंचर रहा, तो नुकसान कभी भी नहीं हो सकता। खेल एक खेल हुआ मेहर वास्ते, माहे खिलावे सब। 100 दुखों का ये एक इलाज है, ये चुपई। 100 कष्टों को ये अकेली चुपई काट देती है। ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देना, जीवन में कैसा भी समय हो बदल जाएगा, क्योंकि भीतर स्थिति बदलते दृश्य बदल जाता है। देखिए मैं आपको इसको इस एग्जाम्पल से समझता हूँ कि कैसे नजरिया बदलता है तो नजारा बदल जाता है। मान लीजिए आप आराम से अपने घर से तैयार होकर जा रहे थे और रास्ते में एक व्यक्ति आपको धक्का दे दे इंटेंशनली। आपको कह रहे भाई ये क्या कर रहे हैं आप? दोबारा धक्का दे, 3 बार धक्का दे, 2-3 जने और धक्का दे, या तो आपको बहुत जोर से गुस्सा आएगा या बहुत जोर से दुख लगेगा। अगर आपकी ताकत नहीं होगी तो दुख बन जाएगा कि यार ऐसे कैसे किया। और वही आप अपने मित्रों में घिरे हुए हैं, आपका जन्मदिन है, कोई भी बात है, लाड कर रहे हैं, एक धक्का दे रहा, दूसरा दे रहा। हमने तो बहुत रहमत करी है। हम सेवादार होते थे ना, गद्दे की सेवा कर रहे हैं तो गद्दों की सेवा तो हो गई, अब एक दूसरे को उठा उठा के गद्दे पे पटक रहे। एक बार की बात है, फाजिल्का या कपूरथला मंदिर की स्थापना थी। करीबन पूरा रूम था, ऊपर तक गद्दे लगे हुए थे। ठीक है, छत से थोड़ा सा ही
सात आठ आठ फुट तक गद्दे ही गद्दे लगे हुए थे, बिल्कुल रूम आगे तक भरा हुआ था। हम लोग सेवा के लिए वहां गए गद्दे वगैरह लेने करने के लिए। फिर मैं था उस वक्त, मैं भी 19 वर्ष का था, 19-20 वर्ष का था, इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ। और मेरे एक और सुंदर साथ साथी थे, वे भी मेरे साथ थे। तो कहते चल रामत खेलते हैं। मैंने कहा कौन सी रामत खेले? कह रहे ये जो गद्दे है ना, ये हमारा किला हो गया, तो पहले तू किले पे चढ़ है, और मैं मतलब तू ऊपर है, तेरा किला है, अब मैं ऊपर चढ़ूंगा ना तो तुझे मुझे तकिए से मारना और चढ़ने नहीं देना। मैं चढ़ गया तो मैं जीत गया, फिर तेरी बारी। मैं कहा ठीक है प्रीति, हाँ पहले वो चढ़ा कि वो मेरा किला है, मैं रक्षा करूंगा, तू ऊपर चढ़। मैं चढ़ने लगूं, वो तकिया मारे धम धम, इतनी जोर से लगे कि चक्कर ही आ गया, गिर जा बार बार। बड़ी मुश्किल से मैं बच बचा कर कैसे भी चढ़ा, लेकिन मेरा जब उसका तकिया लगे मेरा सर ही घूम जाए। फिर मैं किसी तरह चढ़ गया, अब उसकी बारी। मैं तकिया मारे जाऊं से कुछ हो ही नहीं रहा, आराम से चढ़ गया ऊपर। हंसी मजाक हो गया, आनंद हो गया, वापस हम नीचे आए। उसके बाद थोड़ी देर बाद कहते, हमने कहा कितना मजा आया ना? मैं कहा हाँ। मैं कहा लेकिन तेरा तकिया बड़ी जोर से लगता था। कह रहा हाँ, मैं ना पहले ऐसे ऐसे मार रहा था, तुझे लग ही नहीं रहा, फिर मैंने उसमें हाथ डाल दिया। तकिए के कवर में उसने वो लिटरली मुक्के मार रहा था मुझे, तकिया थोड़ी लगना था, वो भारी हाथ भड़म। तभी को चक्कर आ रहा था। मैंने कहा एक एक हाथ के बाद लुढ़क के नीचे गिरता था मैं सीधा। वो घूंसे मार रहा था मुझे। लेकिन क्या रोष बना, दुख बना, और हंसे हम लोग। क्यों? लाड था ना उसका, वो प्यार था, हम खेल रहे थे। बस ये खेल भी ऐसा ही है, इसमें कुछ ना कुछ जो हो रहा है, जब आप ये समझे कि लाड कर रहे हैं राजी, करते रहो, करो करो। हम्म? तू मुझे गाड़ी में चला, बस में चला, पैदल चला, तेरा लाड है तो कर। तू मुझे महलों में बैठा, झोपड़ी में बैठा, मुझे, मैं तुझे एंजॉय करूंगा और कुछ नहीं। हमारा आपस का जो प्यार था, हम वो एंजॉय कर रहे थे ना। रामत कैसी भी थी, कैसा भी रहा, कुछ भी हुआ, लाड है। लाड में गलत नहीं कर रहा। और वही हम सोचे मेरे साथ ऐसा किया, दुश्मनी है, नाराजगी है, कुछ है, फिर दुख बन जाएगा। ये दो बात हमेशा याद रखना। लाड है, कुछ गलत नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, लाड है। बस ये मोमिनों ने जो श्री जी के साथ चलकर पन्ना जी तक पहुंचे हैं, इन्होंने इन दो बातों को समझा और चल दिए धनी के साथ। वे बाहर से भी निकल गए, हम कम से कम भीतर से तो निकले कि बस पहचान लिया है अब आपको, और आपके वचनों पर विश्वास हो गया है। क्योंकि धनी हमारे साथ निभा कर विश्वास कमाते हैं हमारा, सुंदर साथ जी। नहीं, हम सब सुंदर साथ ने कहीं ना कहीं धनी का वो लियाड़ प्यार देखा है। तभी तो पहले तो वो शास्त्रों के प्रमाण देते हैं कि तुम्हारी तर्क बुद्धि खत्म हो, कि जो बात कही जा रही है वो 100% सत्य है। फिर सदगुरु का प्रेम और स्नेह मिलता है, उससे थोड़ी और बात पक्की होती है। फिर उसके बाद अपने जीवन में भी आप देखते हो धनी की कृपा को, मेहर को। फिर सबसे बड़ा जादू होता है कि जब आप धनी के वचनों पर विश्वास करके चलने लगते हो, तो जो आपकी स्थिति में बदलाव आता है वो पूरा दृढ़ कर देता है कि ये मुझे मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैंने आज तक जहां से भी बात सुनी और चलने की कोशिश करी, हाथ दुखी लगा, अब इनकी सुनती हूं, जबकि मेरी बुद्धि कहती है नहीं ये गलत कह रहे हैं, ये नुकसान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा ये। लेकिन जब जब अजमाई, मैं अगर आपको अपने दिल की बात बताऊं या अनुभव की बात बोलूं, तो जो वाणी कहती थी, जो मेरे हृदय में सदगुरु धनी ने कहा, मैंने उस पर चलने की कोशिश करी, तो 99 लोग उसके विपरीत बात कहते थे, 99 लोग। लेकिन मैंने कहा नहीं, वाणी जो कह रही है, सदगुरु जो कह रहे हैं, उस पे चलना है। मेरी अपनी बुद्धि भी जो बोले वो नहीं सुनना है। तो सदी शॉर्टकट हो गया सुंदर साथ जी, सब लोग घूम गए लंबे रास्ते में, शॉर्टकट में पहुंच गया। मैंने कहा अरे तो जल्दी पहुंच गए डेस्टिनेशन पे।
जिस सुख शांति आनंद को प्रत्येक चेतना ढूंढ रही थी, वो पा लिया तो काम बन गया ना? नहीं। कहते हैं आप समझ जाना, जिंदगी में प्यार की बहार आ गई है जिस दिन आप दिल से ये अपने प्रीतम के लिए गाना गा सको। तुझ संग फीकी रोटी भाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। जिस दिन फीकी रोटी में भी स्वाद आने लग जाए, समझ जाइए कि जीवन में प्रेम की बहार आ गई है। और देखा, कैसी भी परिस्थिति है, कैसी भी वो है क्या, लेकिन प्रेम और प्रेम और प्रेम, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। जब जब मैंने तेरी बात सुनी, जब जब तेरा सानिध्य किया, जो मोमिन, जो ब्रह्मात्माएं धनी की आवाज को सुन, क्योंकि मैंने कहा ना श्री जी, ऐसा हो ही नहीं सकता हम में से किसी एक के भी कान में आवाज ना पहुंची हो, आवाज ना लगाई हो, चलने को ना कहा हो ही नहीं सकता। राज जी उस वाहिदत में पार्शियलिटी तो कर ही नहीं सकते ना। सब ने सुना, लेकिन जिन्होंने सुना और उस पर चल दिए, उस आवाज पे विश्वास करके, उन मोमिनों की बात हम सुन रहे हैं, उन मोमिनों के सुखों को हम सुन रहे हैं। क्या सुख लिया, कितना सुंदर दिन निकल रहा है, कितनी सुंदर शाम हो रही है, और अब रात, कितनी सुंदर रात है। जिन जिन ब्रह्मात्माओं को अभी भी संसार में प्रेम की मनोकामना है, संसार से सुख की चाहना है, वो धोखे में है और दुख में है। और जो जो ब्रह्मात्माओं की प्रेम की मनोकामना श्री राज से है और चाहना केवल धनी की है, वो कितना सुंदर जीवन बिता रहे हैं। हमारी दिन और रात टेंशन में, दुख में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में बीत रही है, स्ट्रेस में बीत रही है, थकान में बीत रही है, और उनकी कितनी मौज में बीत रही है। हमने बचपन में क्या सीखा दुनिया से कि भाई मेहनत करो, पढ़ाई करो या व्यापार करो, पैसा कमाओ, फिर क्या होगा, लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम आराम करोगे, तो मौज होती है। ठीक। और उसी एग्जाइटी में, टेंशन में दौड़ते रहे, नहीं नहीं यार कमाना करना है ताकि आराम हो, कल को नौकर चाकर हो। लेकिन जब आश्रम पहुंचे और सेवा करी तो पता लगा भाई इसमें तो ज्यादा सुख आ रहा है। तोड़ दिया ना राज जी ने भ्रम कि जितना पसीना बह रहा है, जितने हाथ पांव दुख रहे हैं, उतना अच्छा लग रहा है। मैं जब पहली बार आश्रम गया और हमने कहा घूमो फिरो खाओ पियो, तो बड़ी अच्छी जगह है। 11वीं में था मैं, 17-18 साल का। देखा तो बहुत अच्छी जगह है। सुबह चाय पिलाते, रात को दूध पिलाते, दिन में खीर खिलाते, तवे की रोटी भी खिलाते, तंदूर की भी रोटी खिलाते, और अचार भी देते। क्या, शाम को समोसे खिलाते हैं। थोड़ा बहुत आरती सत्संग करो, फिर घूमो फिरो, बहुत अच्छा। फिर एक दिन मैंने क्या देखा, कुछ सेवादार रसोई से निकल कर आए और बाहर पंडाल में लेट गए, और ऐसे जैसे धराशायी, जैसे चित्त होने को, बस हालत खराब। एक दूसरे को जो छुए कर, आए छू मत, बहुत दर्द हो रहा है भाई। मैंने कई लोग पागल है क्या, मेरी उम्र के सारे लड़के थे, मैं कई लोग पागल है, इतनी मौज की जगह है और यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये शरीर तोड़ रहे हैं, ये लोग जरूर कोई मूर्ख लोग हैं। लेकिन जब हम सेवा में घुसे तो पता लगा मौज ये कर रहे हैं, असल मौज यही लूट रहे हैं, भीतर बाहर दोनों। तो फिर जो डिलीमा क्रिएट किया था माया ने, जो भ्रम क्रिएट करा था, वो ब्रेक हुआ ना। आप मेरी बात समझ रहे हो? धनी की आवाज सुनी, अपनाई, तो पता लगा आराम इसमें है, बाकी सब भ्रम है। एक आवाज तुम्हारी अपनी, बाकी शोर है। इस आवाज को सुना इन मोमिनों ने और पहुंच गए पन्ना जी में। ठीक है, भिक्षा मांगी, अब मांगनी पड़ रही है। जो धनी के लिए भिक्षा मांग रहे, उन्हीं की झोली में तो परम नाम के सुख गिर रहे हैं यहां भी। ठीक है, धनी के लिए चीरक वस्त्र पहने, लेकिन उन्हीं की आत्मा को तो श्रृंगार करा जा रहा है, प्रेम और इश्क से विरह का श्रृंगार किया जा रहा है। जिसको ये श्रृंगार मिला उसे और किसी की जरूरत है क्या? जिस रूह को प्रेम हो गया धनी से, प्रेम का से श्रृंगार, यही तो श्रृंगार है। एक अर्धांगिनी का क्या श्रृंगार है कि वो प्रेम करती है अपने पति से, और इससे ब्यूटीफुल तो कोई फीलिंग ही नहीं है ना। उन्हीं को तो श्रृंगारित किया गया है। जिन रूहों ने अपना घर छोड़ा, उन्हीं को तो परम धाम, अपने असल घर में प्रवेश मिल रहा है इस वाणी बीतक अष्टपहर की लीलाओं के माध्यम से।
तो इन मोमिनों ने सुख लिया, अब हम सुने। मैं समझता हूं एक दिन में सारा रास्ता तय नहीं होगा। इतना सुना, इतना चलने की कोशिश करो। 100% सुनो तो 10% चलो की कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं। हमसे पहले भी मोमिनों ने किया। हमने बीतक में भी एग्जाम्पल देखे, फिर उसके बाद सदगुरु के भी एग्जाम्पल देखे, सरकार साहब, बड़े महाराज जी, उसके बाद और भी बड़े बुजुर्ग मिले जिन्होंने चला और बताया नहीं भाई बहुत लाभ हुआ। हाँ, तो 10% चलो और आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करते जाओगे कि भाई बाकी सारी आवाज सुन छोड़ो, इसी को सुनो, इसी को सुनो। और दुनिया दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। यही कहा था ना श्री जी साहब ने बिहारी जी को, किन राजाओं की नौकरी कराने को कह रहे हो? जो सदगुरु ने निधि दी है ना मुझे, वो जब ज्ञान इनको मैं दूंगा तुम्हारे कदमों में प्रणाम करेंगे। मुझे इनकी नौकरी दोबारा करने को कह रहे हो? पहले करी ना वजारत की नौकरी, जब इंद्रावती जी ने कला जी के यहाँ लास्ट जो जॉब करा, तो उसमें कैसे करना पता, हुजूर राजा साहब सलाम दर, ऐसे ऐसे ही आना पड़ता था और ऐसे ही करते करते जाना पड़ता था। पुराने राजाओं के समय में ऐसा आप पीठ नहीं दिखा सकते थे राजा को, नहीं तो सर कलम सीधा। कह रहे हो ये दोबारा ना 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 ना, जो उधर सजदे में झुक गया उसे कहीं झुकने की जरूरत नहीं। जिसने उसको दिल दे दिया, अक्षरातीत की अर्धांगिनी हो तो अपने स्थान पर आकर बैठे। फिर सारी दुनिया तुम्हारे लिए बनाई थी, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बनाया था। काश बिहारी जी को ये बात समझ आ गई होती तो कितना आनंद होता कि पेड़ के नीचे 3 दिन बैठ के दुखी ना होना पड़ता। अब वो तो फिर भी आ गए रतन बाई के रूप में, राम रतन महाराज जी के हृदय के रूप में, और जागृत होकर आनंदित हो गए। हम अभी भी पेड़ के नीचे बैठे, ईर्ष्या द्वेष कलह कलेश। बिहारी जी पर तो हंसी आती है, लेकिन अपने ऊपर भी कभी हंसो तो बात है। हम, उन्होंने नहीं सुना, हम तो सुन लें इंद्रावती जी की बात, श्री जी की बात, कि चल, क्या कहा था बिहारी जी को, चल मेरे साथ जागने कर, यही कहा था। हमें भी राजी यही कह रहे हैं, जागो ने जगाओ, ए सुख लेऊ ब्रह्म सृष्टि। पहले तो ए सुख लेऊ और फिर देऊ ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार कहा ना। हाँ, बस ये 2 काम के लिए आपकी श्वास चल रही है। एक, धनी का प्रेम इश्क पहचान लो, आत्म जागृत करो, और फिर ये और सखियों में बांटो जो संसार को सत्य मानकर दुखी हो रही है। तो ये हमारा कर्तव्य है उन हमारी सखियों के प्रति, और ये कर्तव्य हमारे हादी ने निभाया, पहले श्यामा जू ने, फिर इंद्रावती जू ने। इस सारी जिंदगी इसी बात पर चलती रही कि शाकुंडल शाकुमार को लिए कहा था, शाकुंडल शाकुमार पर थी धनी देवचंद्र जी की नजर, उसी के लिए अपना सारा आखिरी श्वास तक लगा दी, उसी पर लालदास जी, छत्रसाल महाराज जी और सब मोमिनों ने किया। हमारा भी यही है सब। आपका अपना वो होता है जो अपने काम में हाथ बटाता है, वही अपना होता है ना। मैं मानता हूँ जागो ने जगाओ का काम धनी का है, लेकिन आप कैसे अपने हुए जो इसमें हाथ सहयोग ही नहीं देते कुछ भी। हाँ, लेकिन सहयोग तो वही दे जो पहले अपने पे काम करे। मैंने बहुत वर्ष इस सेवा को टाला, जागने की या प्रवचन की सेवा को। आयोजक बहुत कहते थे, अरे आप सुनिए, आप करते नहीं, सेवा तो जरूरी होती है ये, अरे आप ऐसा नहीं करिए। बहुत नाराज होते थे, मैं नहीं जाता था कार्यक्रम में। मैं कहता था देखिए, ये सेवा क्या है, खुशियां बांटने वाली है। ये बड़ी प्यारी सेवा है, इसमें हम क्या करते हैं, खुशियां बांटते हैं। लेकिन मैं पहले खुद तो खुश हो जाऊं। अभी तो मुझे ही खेल सच लग रहा है और मैं खुद दुखी हूं, किसी को कैसे खुश कर दूंगा। मैं खुद रो रहा हूं, कैसे बोलूं किसी को कि भाई खेल झूठ है, मुझे सच लग रहा है लेकिन तेरे लिए झूठ है। मैं खुद पीड़ित हूँ खेल, मुझे मेहनत करने दो, अपने ऊपर मेहनत करने दो, पहले थोड़ा समय दीजिए। सेवा को क्या मनाही है? अगर राज्य ने झाड़ू पोछे की सेवा ली, बर्तन की सेवा ली, जूता घर की सेवा दी, तो वो भी लेंगे जरूर, मनाही नहीं है, हम तो सेवादार ही है, लेकिन पहले अपने पे मेहनत करने दो। तो यही 2 कर्तव्य है सुंदर साथ जी, अपने पे मेहनत करो और फिर सुंदर साथ का सहयोग करो। पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो, फिर औरों को कहो चलो चलो आओ फटाफट कराते हैं, फिर चलना है, घर चलना है। यही तो हुआ ना साथी सच्चा, नहीं? हाँ। अब तक हमने सुना 5 पहर की सुंदर लीला। 5वें पहर में आनंद आया था कल? हाँ, मुझे कल एक सुंदर साथ ने कहा, भाई आरती हमने कई बार करी है सुनी, लेकिन कल जैसा आनंद नहीं आया कभी। क्योंकि क्या होता है ना, बैठक हुई, चर्चा हुई, दिल खड़ा हो गया, उसके बाद थोड़ा अर्थ के साथ हमने जब सेवा पूजा करते हैं तो मैजिक है। शब्द है जागृत जगावत तत्खिन,
मुर्दार को खड़ा कर दे रू, थोड़ी पहचान और थोड़े से ज्ञान के साथ शब्दों को समझ कर आप करें तो। अब आ गया छठा पहर। छठा पहर अर्थात रात्रि के 9 बजे से 12 बजे तक। क्या आनंद बरसा रहे हैं श्री जी साहब। चलते हैं हम भी वहां पर पन्ना दरबार में, गुम्बद बंगला जी में, और हम भी उस बारिश में थोड़ा सा भीगने की कोशिश करते हैं। अब कहूं पहर छठे की, जित चर्चा होत है हक, बैठे सुनत जमात, जो खास गिरोह बुजुर्ग। पहले समय में 9 बजे तक सो जाया करते थे 99.9% लोग। याद है आप लोगों को? सब किसान खेती बाड़ी ये जो भी काम जो भी करते थे, 6 बजे तक घर आ जाते थे लोग, और 9 बजे तक सो गए। क्यों? सुबह 6 बजे उठना है। सुबह कई लोग, अरे ये 6 बजे भी मैंने लेट बोल दिया, 3 बजे तक ही उठ जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में। 3 बजे उठ के नहा धो के पूजा पाठ इत्यादि, तो 9 बजे तक सो जाना है। तो जीव और श्री शिष्ट, जीव और ईश्वरी को तो हो तो गई, आरती प्रणाम हो गई, चलो अब चलते हैं, सोते हैं। हाँ, ये है ब्रह्म श्रेष्ठ। कहते 9 बजे तो खजाना खोलते हैं श्री जी साहब, असल खजाना। क्योंकि इससे पहले आती है आम खलक। इससे पहले चर्चा कब हुई श्री जी की सुंदर साज जी? कौन सुन रहा था ध्यान से अष्ट पैर को? इससे पहले चर्चा कब हुई थी? मॉर्निंग में उठे थे, फिर उसके बाद मर्दन हुआ, झीलना हुआ, फिर तखत पर बैठ जाते हैं, फिर चर्चा ही चलती है 9 बजे से 11:30 बजे तक। जब फिर अर्जी होती है सेवक की, भाई चलिए अब नहाइए और फिर भोजन कीजिएगा, ठीक है ना, वो हुई। लेकिन उसमें क्या आम खलक सारे आ जाते हैं, कर्म कांडी सब आ जाते हैं। अरे आ जाओ आ जाओ, जो 5,000 की सारी जमात आएगी, श्री जी का उठापन हो रहा होगा, झीलना हो रहा होगा, चलो 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 चलो। तब हो रही है जनरल। अब होगी खासल खास, जिसको लेना देह तुड़वाए। सदगुरु सरकार साहब कहते थे आशिकों की रात होती है भाई। 9 से 12, 12 से 3। महाराज जी भी ऐसी सौदे लुटाया करते थे। तो चुपाई दोबारा सुनिए। अब कहूं पहर छठे की, जित चर्चा होत है हक। श्री जी चर्चा शुरू करने लगे हैं, आरती वगैरह सारा कुछ हो चुका है, वो सुख ले लिया सबने। अब एक एक करके उठ के जाने लगी जीव सृष्टि ईश्वरी। तो अब यहां पर जैसे जैसे उठते गए और दर्दी दर्दी रहते गए, अब श्री जी की चर्चा में और निखार और रंग और सुख धाम का और आने लगा। देखिए सुनिए, चर्चा भी दी है धनी ने, ये हमारी रिकॉर्डेड कैसेट है श्री जी की चर्चा की। हाँ, लेकिन देख लो क्या कहा, बैठे सुनत जमात। 9 से 10 में और छटाई होएगी, चर्चा और गहरेगी, ठीक है। 10:30 मैक्सिमम है। अब चर्चा जो मेन शुरू होगी तब, पहले मैं आपको 9 से 10:30 की चर्चा सुनाता हूं, फिर 10:30 पूरी मैं हिसाब से आपको दिखाऊंगा है। 10:30 से फिर 12 बजे वाली तक की चर्चा भी सुनाऊंगा। सुनिए। बैठे सुनत जमात, जो खास गिरो बुजरक। सब 6 बजे उठे सुंदर साहब जी। पन्ना जी में कोई लेट नहीं उठता होगा, सबका शरीर ने जवाब दे दिया है। लेकिन फिर भी कौन बैठा रहेगा? जिसने दिल लगाया राज्य को। शक्ति कहां से आती है? प्रेम से, दिल से आती है। शरीर तो हमेशा हारा रहेगा। ये तो 1 घंटा भी सो, मतलब तो 12 घंटे भी सो के, 18 घंटे की भी सो के थका हुआ महसूस कर सकता है। लेकिन जब दिल जागृत होता और लग जाता ना कहीं, उसको कहो भाई अब तो सो जाओ, बहुत देर। नहीं नहीं, अब तो सो जाओ। नहीं नहीं नहीं। जिसके अंदर तो खास बुजुर्ग। साथ सबे बंगले मिने। बंगला जी, ये बंगला किसका है? मेरे श्री जी का, मेरे धाम धनी का, ठीक है। बाकी मंदिर जो है, घर जो है सुंदर साथ का, ये बंगला मेरे श्री जी का है। आप सोचिए, आज से जब श्री जी का समय था ना, तब ये बाहरी परिक्रमा है ना बंगला जी की सुंदर साथ जी, उसमें बड़ी बड़ी विंडोज लगी, पहले नहीं लगी हुई थी। वहां पर वो जो होते ना टाट होती है, वुड वर्क वाला कर्टन होता है जो, वो लटका होता था। और उसपे कहते हैं कि पन्ना जी में जब गर्मियां होती थी तो पानी मारा जाता था, उससे छू के फिर हवा, वो नेचुरल कूलर एसी बन जाया करता था, ठीक है, बाहर की परिक्रमा में। लेकिन वरना दिन में तो खींच दिए, रात को खींच के अंदर ताजी ताजी हवा आ रही है। बंगला जी में सब मोमिन बैठे में कितना आनंद होता होगा। बैठे हुए सन्मुख, सामने बैठ गए। केशवदास बानी पड़े, कहो ना जाए ऐ सुख। जिनके मुख से अवतरित हुई है वे भी वाणी सुन रहे हैं और कहते हैं सुख हो रहा है, क्योंकि सामने श्री राज और लेने वाले वो हैं जो घर परिवार सब सारे बॉक्स चेक करके टिक लगाकर यहां पहुंचे हैं।
जिसको कुछ भी और राज्य के अलावा चाहिए कहते जाओ होकर आओ। मेरे राज्य बड़े प्यारे हैं। आप कहते हो ना राज्य क्यों नहीं मिलते, अपने सुख क्यों नहीं देते, वो कहते भाई पहले खट्टा खट्टा खा ले, कड़वा कड़वा खा ले, फिर मीठा देंगे तो मीठा मीठा ही चलाएंगे, फिर बीच में तेरा स्वाद नहीं खराब करूंगा, और फिर घर चलेंगे। ठीक है ना। तो पहले जो भी इच्छा है ना, ये सूरत से जर्नी पन्ना तक पहुंची, कितने लौट गए? अगर हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ, अभी तुम्हें और डंडे खाने रह गए तुम्हारे। अरे दुख रह गए, जाओ लो, शाबाश, फटाफट देखो और वापस आओ। लेकिन जब कुछ नहीं चाहिए राज्य के अलावा, जिनको, उनको बैठा कर ये दे रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? सारे पर्चे भरवाएंगे आपसे भी, मैं इसलिए बात बता रहा हूं। ये अच्छा लग रहा है तो देख ले, ये वाला भी, ये वाला नहीं चाहिए, कहा ना आप, ये नहीं, कोई नहीं, मेरे, मैं ही पक्का, मैं कहीं वो नहीं, आप बस। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था ना अर्जुन को कि हे अर्जुन, मैं एक तरफ निहत्था मैं हूं, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैंने शपथ ली हुई है, कोई तीर नहीं पकड़ूंगा, कोई कमान नहीं पकड़ सकता, कोई भाला नहीं, कोई तलवार नहीं, मैं निहत्था हूं। सोचिए आप, जो व्यक्ति गए मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसका रणभूमि में क्या काम है? उसको कोई भी आए गर्दन काट के चला जाएगा, वो तो डिफेंड भी नहीं कर सकता खुद को, ना तलवार ना ढाल, मैं क्या काम आऊंगा तेरे? और एक तरफ मेरी नारायणी सेना जिन्होंने कितने असुरों को हरा दिया, क्या चाहिए तुझे? कहते आ, रथ बैठा दिया, वह कुछ नहीं करना, आप रथ चलाना मेरा, और पार करा दिया। बात समझ आ रही है? राज्य भी ऐसे कि मैं देखना मैं कौन। जितने भी श्री राज्य आए ना, जितने भी तनों में, फकीरी में ही आए सारे, कि मेरे पास क्या है देने को? कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान और बात है प्यार, कुछ और चाहिए तो वहां नहीं, आप। जिसको सिर्फ वो चाहिए उनको फिर सिर्फ वो मिल रहे हैं, ये वो मोमिन है। तो लेने वाला भी कितना तैयार है, जिसके मन में कोई खटपट नहीं है। रास में भी प्रवेश नहीं किया, अगर खटपट होती तो उथले वचन हुए ना, अरे तुम्हारे बच्चे, अरे तुम्हारा पति, अरे तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, देख रहे होंगे, इंतजार करोगे? नहीं भाई, बस आप ही हो मेरे। कितनी सुंदर चुटपुइयां आई थी रास में, याद है आप लोगों को? करे हमारी सारी दुनिया ही आप हो, बस कुछ नहीं है दुनिया पीछे। तब प्रवेश हुआ, तब सुख मिला। ऐसी स्थिति बन गई आपकी तो आप भी ये सुख ले पाओगे, क्योंकि बंसी तब से अब तक बज ही रही है ये वाणी की। इसमें बैठे हैं राज्य वाणी में, आपको नहीं मिल रहे। कमी राज्य में नहीं है, कमी तुम्हारे भजन में, तुम्हारे भजन में कमी है, वाणी कहती है। ठीक है, और आनंद चल रहा है। कहते क्या, किस मुख से बयान करे जब ये चल रहा है सुख, क्या नजारा है। इत चर्चा होता है चौपसो श्री मुख से। चौपसो मतलब कहने वाले कौन है? स्वयं श्री राज। और क्या बरसा रहे हैं? बरखा होत अद्वैत। कितने सुंदर, मतलब बोलने का ना चयन होता है, शब्दों का चयन कितना। करे क्या हो रहा है वहां पे? करे बारिश हो रही थी वहां पर तो। करे किस चीज की? शब्दों की, कहते आनंद की। करे कौन से आनंद? अद्वैत के। अब इस शब्द को मैं कैसे समझाऊं? मुझे तो मतलब खूब इंजेक्शन लगाए हैं राजीव राय ने। लेट मी कलेक्ट सम वर्ड्स की मैं इसको समझा पाऊं। अद्वैत, जहां तू और मैं है ही नहीं, हम हैं। जहां कुछ मेरा नहीं, जहां कुछ तेरा नहीं, सब कुछ हमारा है। ये मनोस्थिति है। अद्वैत भूमि में तो पहुंचोगे, जब पहुंचोगे वहीं बैठे हुए हो। ये मनोस्थिति तो बिगड़ी जब तू और मैं आए, तभी तो तू मैं हुई। हम दो हुए तो दुखी हुए, जब हम एक थे तो सुखी थे। मुझे कभी अपनी चिंता नहीं करनी पड़ी। मैंने जिंदगी सिर्फ तेरी चिंता में बिताई। मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, सिर्फ तुझ। ये कौन सी स्थिति बता रहा हूं? परम नाम की हृदय स्थिति। जब हम दो हुए और अपनी भी चिंता आई मुझे जिंदगी में, उसी दिन से तो दुखी हुई मैं। जिस दिन मुझे अपना ख्याल आया, बस वहीं से बेड़ा गर्क हुआ मेरा। जिस दिन से मैं द्वैत में आई, द्वैत मतलब दो। मैंने कहा आपकी भी सोचनी, अपनी भी तो सोचू। बस वहीं से नरक शुरू हुआ मेरी जिंदगी का। वहीं से कलह, वहीं से चिंता मेरे घर में घुसी। जब तक हम एक थे तो कौन सा रस पिला रहे हैं? ऐसी बारिश हो रही है जिससे तुम्हारे अंदर वापस वो अद्वैत खड़ा हो जाए। अब जो तूने कहा वो मेरी मर्जी,
और फिर क्या होता है? जादू। फिर प्यार का जादू होता है। फिर हाँ, जो आपने कहा वो धनी की मर्जी। परमहंस को देख लो, जो कह दिया वो हो गया। चुपई सुन लो अब साथ में। अब साथ ना छोड़ू एकला साथ, मुझे छोड़े क्यों? मेरा कहा साथ ना लोपे। ठीक। और साथ कहे मैं करूं त्यों। जो वापस उस अद्वैत में आ गया, हुक्म उसके हाथ आ गया। तो ऐसी बारिश हो रही थी वहां पर कि सब अद्वैत में पहुंच गए। द्वैत दो का भाव ही खत्म हो गया। बस तू ही तू रह गया, मैं रही नहीं। मुझ में मैं रही नहीं। अब मैं रही नहीं मतलब मुझे इस झूठ की चिंता रही नहीं, ख्याल रहा ही नहीं, होश रहा ही नहीं। राज्य मेहर करे, कभी 1 घंटे के लिए भी आप इस स्थिति में जाइए तो फिर आपको समझ में आएगी कि क्या बात कह रही है अभी तक की चुपाई। फिर आप सारी जिंदगी लगा दो कि बस इसी स्थिति में रहना है। धन्य इत चर्चा होत है चौप सो। मैं अद्वैत में अड़ गया ना तो आगे नहीं बीतक जाएगी, मैं इसलिए बाहर आ रहा हूं इससे। है ये बड़ा सुखद स्थिति है, हृदय स्थिति है ये, जहां हम गड्डम गड्ड एक हैं, एक अंग हो गए, जुड़ गए। जो मुझे चोट लगी तुझे लगेगी, तुझे लगी तो मुझे लगेगी। मेरी जान तुझ में बस गई, अब तेरी जान मुझ में बस गई। अब बताओ कौन छुएगा अक्षरातीत को और अक्षरातीत की अर्धांगिनी को? जब हम अलग हुए तभी से तो मुझे चिंता ने सताया। जब मुझे तेरे अलावा किसी और का ख्याल आया तभी से दुख मेरी जिंदगी में आया। दूजा तो कोई है ही नहीं, खेल कबूतर खावंद के। और खेल कबूतर भी बड़ा जानबूझ के वो शब्द चुना गया। पहले क्या होता था, वो जादू का टोपी दिखाता था, कहता देखो कुछ नहीं है ना, हाथ डालता कबूतर निकाला, सब तालियां बजाते। फिर देखो कह रहा चुप, अब फिर दिखाता है टोपी खाली की खाली। ऐसी तो ब्रह्मांड बनाते और मिटाते और ये कबूतर ही घूम रहे हैं उसकी टोपी के। ये नहीं है, टोपी खाली की खाली है, कहीं नहीं है। ये योग माया में ब्रह्मांड बना के मिटा देते हैं अक्षर भगवान, कोई नहीं होता। जैसे बनाते हैं वैसे गायब हो जाते हैं। बनाया कैसे था? कह रहे जादू से। मिटाया कैसे? जादू से। ना कभी पहले था ना बाद में। स्वप्नवत संसार का अक्षर भगवान का स्वप्न है। स्वप्न में आप भी तो कितनी सृष्टियां से बनाते और मिटाते हो, बताइए? नहीं बनाते। सेम फॉर्मूले से समझ लीजिए बात को। तो जब उनकी चर्चा की बारिश हुई, चर्चा होता है चौप सो, जब उनके मुख से होती है तो बरखा होत अद्वैत। बरखा, बारिश अद्वैत की। भिगा देना राज्य से अर्जी करो ना, सुंदर साथ जी मांगना है तो ये मांगो, मुझे भी वो बरखा में भीगना है जिससे मेरे अंदर का द्वैत खत्म हो जाए, अद्वैत आ जाए। रसना मीठी सो कहे। धनी की रसना कैसी है? मीठी। मीठी रूह पावे मीठे रस को, जो मीठा करे विचार। मेरे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा कौन। मेरे मीठे सुभान जब मीठी रसना से बोलते हैं, उड़ जात सब द्वैत। पिंड शरीर ब्रह्मांड रहता ही नहीं। पता नहीं क्या जादू है धनी की बातों में, बस तू रह जाता है। न शरीर की सुध ख्याल, न दुनिया का। आपको सुनती हो तो लगता है बस आपको सोचूं। मेरा कोई नहीं रह जाता, कुछ कोई रह ही नहीं जाता। सारी सृष्टि ब्लर हो जाती, बस तू दिखता रहता है। कितनी सुंदर स्थिति है ये मोमिनों को मिल रहा है सब। रबड़ लेके मिटा दिया खेल दिलों से, लेकिन ये प्रिविलेज सीट्स है। ये प्रिविलेज सीट्स है, हर एक को बैठना नहीं मिला। जिनको अभी घर परिवार सुख सुविधा संसार में तृष्णा इच्छाएं, अभी जिसका भ्रम है यहाँ सुख है, वो उनको नहीं मिला। वो खोदो, वो मट्टी खोदते रहो, घास खोदो। हम आज तक घास खोद रहे हैं, वहां हीरे बरस रहे, लेकिन वो प्रिविलेज ग्रुप है जो सबको पीठ दे और वो चाहिए सिर्फ। वो कहता है जब मैं होऊंगा तो कोई नहीं होगा, और कोई है तो मैं नहीं रहूंगा। उसका एक ही बात, एक ही बस डिमांड है उसकी कि तेरी जिंदगी में मैं हूं ना तो कोई और नहीं होना चाहिए। तो रूह कहती हमेशा से भी तो आप ही थे ना, बस ठीक है फिर। रास में ही होश आई तो जागनी रास में क्यों नहीं होश कर रहे सुंदर साथ जी?
क्यों किसी के घर में आने पर, जन्म पर खुश हो रहे हो और किसी की मृत्यु पे रो रहे हो? कितनी मूर्खता करोगे, कब तक करोगे? वो ही था, वही है और वही रहेगा बस। बाकी सब स्वप्न। ना आने की खुशी, ना जाने का गम करो। उड़ जात शब्द द्वैत, काश हमारे जीवन में भी हो। अब देखो ये मुरलीधर जी का दोबारा नाम आया, सुंदर साथ जी। पहले भी आया था, दोबारा आ रहा है। सुनिए कैसे वो सुनते हैं, ऐसे ही आप सुनिए। सीखिए मोमिनों से कुछ। कुछ दिन का ही सानिध्य रह गया इनका, फिर आएंगे अगले साल ये सारे मोमिन हम पे रंग डालने अपना। कैसे सुनते हैं मुरलीधर जी, सुनिए। मुरलीधर सन्मुख बैठत, चर्चा कहाँ बैठी जाती, सुनी जाती है? वो दीवार से पीठ लगा के, वो कमर तोड़ के टेक मिल जाए कहीं पे, पीछे पीछे बैठते, उठ के जाना आसान होगा। वो बच्चे भी तो तंग करते, फोन आ जाए तो फोन सुनने लग जाते हैं। ऐसे होती है? नहीं, सामने टक्कर में बिल्कुल मेरे और उनके नेत्र मिले तो बीच में कोई दिखे ना मुझे, तब दुनिया भूली जाती है चर्चा में। मुरलीधर सन्मुख बैठत, पलक ना मारत नैन, आंखें भी नहीं झपकने देते कि आंखें झपकूंगा तो उस पल के लिए तो दीदार जाएगा, कनेक्शन कटेगा चर्चा से। नहीं, आंखें भी नहीं झपकने देते। और जब अपलक हम सुनते हैं धनी को, श्री जी को, तो धनी कितना उतरते होंगे अंदर। मुख सो मुख सन्मुख, ये अब मैंने तो इसका अनुभव जो किया तो बड़ा ही प्यारा था। शायद सुंदर साथ बीच में बैठे हो, लेकिन मुरलीधर जी यहाँ बैठे, ये उनका चेहरा, उनको ऐसा लगता है सामने श्री राज है, थोड़ी सी दूर पर सुन रहे हैं, आंखों में आंखों डाल के। ये मुरलीधर के नेत्र, मुरलीधर जी के नेत्र, ये राज जी के नेत्र डूब कर आंखों में सुन रहे हैं, खो गए। मुख सो मुख सन्मुख, श्रवण सुने मुख बैन, नेत्र नेत्र को पी रहे हैं और श्रवण शब्दों को पी रहे हैं, और दोनों से पिया जा रहा है, नेत्र भी पी रहे हैं और श्रवण भी पी रहे हैं। क्या सुख है, ऐसे सुनना चाहिए, तब अंदर कुछ जाती है। एक बाजू महाराज, श्री महाराज और देवकरण जी साथ, देखिए इनके छत्रसाल महाराज जी जब समय मिलता है तो सेवा में, और जब समय मिलता है तो चर्चा में। ऐसा नहीं कि भाई हाँ हाँ चर्चा हो, आयोजक होते ना, आयोजन सारा कर देंगे, चर्चा में रुचि नहीं, तो क्या हुआ? सबने लाभ लिया लेकिन आयोजक को नहीं होता लाभ। सारी व्यवस्था कर दी, हमें क्या जरूरत है? नहीं, वो छत्रसाल महाराज जी की तरह, उनसे ज्यादा तो हम जिम्मेदार नहीं हो सकते, फिर भी चर्चा का लालच हमेशा रखिए सुंदर साथ। ये चर्चा नित्य होत है, भौम कही अद्वैत रोज। कितना बड़ा सुख है रोज। ये सौभाग्य हम सुंदर साथ का जो पिछले 100 दिन से लगातार दे रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है? रोज वाणी मंथन करना है आपने। मुझसे बहुत सुंदर साथ ने प्रश्न पूछा है कि अब जब बीतक खत्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। इस समय में रोज 1.5 घंटा वाणी पढ़िएगा, 1.5 से 2 घंटे रहिएगा ना। ये नियम मत तोड़िए ना। समय बढ़ा जितना मर्जी लो, राज्य का घटाओ मत। यहां पर भी तो हो रहा है ना सुख, यही हम जीवन में करेंगे तो ही तो बनेंगे। ये चर्चा नित्य होत है। और चर्चा अगर हम सुंदर साथ भी आपस में बात करें तो कहाँ की होनी चाहिए? चर्चा कही अद्वैत, हमेशा सुंदर साथ वही जो वहां की बात करे। आपको तुम चाहो भी ना यहाँ की बात, अरे भाई सुना वो रमेश का कुछ हुआ, अरे छोड़ ना, परमधाम राज्य की बात कर, क्या के चक्कर में पड़ रहा है? मैं तेरे से बात नहीं करूंगा दोबारा ये सब बातें करनी। वो साथी अच्छा है बस। तुम चाहो भी तो तुम्हें यहाँ की बात द्वैत में आने ना दे, लेकिन जो बैठकर तुम पूछो वो जी वाणी चर्चा में, वो चुपाई में क्या, अरे वो छोड़ो, पता है तुम्हें वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। और ध्यान से समझिए, जो हृदय में तुम्हें धनी को स्थापित करने की कोशिश करे वो अच्छा साथी है हमारा। और जो उसके अलावा, धनी के अलावा और जिक्र करके और लोग तुम्हारे दिलों में डाले तो बोलो भाई क्षमा करिए, प्रणाम। मैं आपसे रमेश की बात करूंगा तो आपके दिल में रमेश जिंदा हो जाएगा ना। अरे मैं तुझे रमेश से बचा रहा हूं, अच्छा राज्य तो बचाने वाले है ही नहीं। इसका ये जो बचा रहे हैं वही फंसा रहे हैं, क्योंकि सच बता रहे हैं इस खेल को। जब मैं मूल मिलावे में बैठी हूं तो मुझे बचा किससे रहे हो तुम? खेल की बात करके खेल से बचाओगे?
या धनी की बात करके खेल से बचाओगे? समझ रहे मेरी बात? चर्चा कौन सी होनी चाहिए? जिंदगी में पहला गलती का मौका दीजिए, दूसरे का तीसरा नहीं देना, नहीं तो फिर तुम ना समझो। तो कोई एक बार निंदा करे, दो बार करे तो वो मूर्ख है, तीसरी बार आप मौका देते हो तो काट के अपना नाम लिख देना। नहीं तो आ और मेरा बेड़ा गर्क कर, मुझे बता किस किस से बचना है, मुझे खूब खेल जिंदा कर। जो बचाने आए वही फंसाने आए, जो निकालने आएंगे वो क्या करेंगे? सिर्फ घर की बात, बाकी क्या? ना कर निंदा, ना कर बखाना, ना किसी की प्रशंसा करने को योग्य राज्य के अलावा ना निंदा कर किसी की। तू कर तेरी हो तबेरी। अवगुण काढ़ो गुण ग्रहो। सिर्फ अपने अवगुण भी ना देख, धनी के गुण देखती जा, तू ना बदल जाए तो कहियो बदल जाओगे। ये छुपाई है, कह रही है कि क्या बात हो रही है केवल वहां की। ए चर्चा नित्य होता है भूम कही अद्वैत। क्या चर्चा करो रोज? सुंदर साज जी, ये बात ना मैं इसीलिए केवल बता रहा हूं क्योंकि जहां से इलाज होना है वहीं से रोग आ रहा है। तो इलाज कहां होगा? हम ही को समझदार होना पड़ेगा। गलती किसी की नहीं है, आपके कानों में फिल्टर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, किससे बैठना है किससे नहीं बैठना है। क्योंकि माया ने अब कुछ नहीं छोड़ा। अब आपको माया के लिए घर परिवार रिश्तेदारों में नहीं जाने की जरूरत है, वो नाइट क्लबों में डिस्को में जाने की जरूरत नहीं। सुंदर साथ में भी, मंदिर आश्रम में भी यही 90% मैं आपको गारंटी देता हूं। किसी एक कार्यक्रम में जाइए और कुछ मत बोलिएगा किसी से, सिर्फ सुनते जाइएगा, देखिएगा 90% बात संसार की होगी। कोई विरला आपको मिलेगा जो कहेगा चल बैठते कुछ परम धाम की बात करते हैं। रेयर मिलता है। इसीलिए मैं आप सुंदर साथ को कहता हूं तुम बहुत लक्की हो भाई, बहुत लक्की हो। 24 घंटे घर की बात हो रही है, सिर्फ बाहर जाकर देखो, जाकर देखो 90% संसार की बात हो रही है, खेल की बात हो रही है। इसीलिए, लेकिन गलती हमारी है। एक मौका दो, दूसरा दो, उसके बाद भागो। यहां पन्ना जी में क्या हो रही है? श्री जी बैठ के बिहारी जी की बात कर रहे हैं। अरे तुम हाथ हो गए, बिहारी जी के बाद दोबारा मत जाना, पता होगा वो हो जाओ हो जाओ। बस कोई किसी की ऊर्जा लगी नहीं रही राज्य से जोड़ने में, सब लगे हुए तोड़ने में। तू इधर चला गया, तू उधर के चला गया। ये अरे राज शर्मा जी, एक आग जो छोटी बुझाई दूसरी मोटी लगाई, ले वो तो जले तो चले, हम तो ना चले। जहां से मिले अच्छी बात लो, जहां से मिले धनी की बात लो, जितनी मिले उसके बाद उठ के भाग जाओ। बचना पड़ेगा, बहुत समझदारी से चलना होगा। और कहां बैठो, कहां किससे बात करो, जो कहे छोड़ना झूठ को, जो तुम भी चाहो ना तो करे छोड़। और क्या बात हो रही है पन्ना जी में? 25 पक्ष में सब है, उड़े सुनते द्वैत। ये अंदर का द्वैत खत्म करने आए थे हम, कि सिर्फ राज्य और रह जाए, सिर्फ राज्य रह जाए। संसार में अद्वैत, हमारे अंदर का द्वैत कब खत्म होगा? जब सिर्फ घर की बात होगी। क्योंकि परम धाम में क्या है? स्वलीला अद्वैत, सिर्फ वो है। 25 पक्ष में है, सब है। जो होवे अरश नजीक, क्योंकि मूल मंत्र यही है कि जो होवे अरश नजीक। खेल त्यो त्यो होवे दूर, खेल दूर दुख दूर। यूं करते खेल छूटा नजरो, तो रूहे कदमों तले हजूर। जैसे तुम्हारे से खेल छूटा तो लगा अरे राज्य के चरणों में ही तो बैठे थे, तो रूहे कदमों तले हजूर। मैं तो यहां बैठी थी। लेकिन ये कब होगा जादू कि अरे मैं तो मूल मिलावे बैठी? जब मूल मिलावे की बात करोगे, दिन रात करोगे, बोलोगे वही, सुनोगे वही, विचारोगे वही। बस जो जितना जरूरी काम है ना, देह को पालने के लिए, पढ़ाई है, नौकरी है, व्यापार है, घर का रसोई है, करी टू द पॉइंट बात। और फिर अंदर चित्त में और बातों में परम धाम। 25 पक्ष, 25 पक्ष छे आपनो तामे कीजे रंग विलास। प्रगट कया है छे पाधरा तमे ग्रयो सुख सुसात। ठीक है, जो कहते हैं ना 25 पक्ष को क्या करना, अपने परम धाम को क्या जानना, तो वो लोग थोड़े वाणी से ऊपर है, श्री जी से ऊपर है। हम उनकी बराबरी नहीं करेंगे, हम वाणी को सुनेंगे। वाणी कह रही 25 पक्ष। अरे क्या हम क्या गलियां, वहां जाके देख लेंगे ना। अच्छा तो यहाँ क्या करें? धक्के खाएं यहाँ पर? ये देखें, संसार देखें? नहीं। चल हम वतनी बैठे हैं तो वतन की बात करें, वहां की याद आए, कुछ आंसू बहाए तो घर भी जाए। नहीं सुंदर साथ जी,
श्री राज और श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर, रूहे रहे दरगाह में ये तीनों एक स्वरूप ना और। राश ये क्या है? श्री जी की चर्चा है। ये क्या भेद दे रहे हैं पता है इस चौपाई में? क्या भेद है? मार्फत के भेद है। ये अमूमन बात नहीं मिलेगी सुनने को आपको, बड़े ध्यान से सुनिए। अब श्री जी कह ही रहे हैं तो क्या कहते हैं मोमिनों को? हे प्राणाधार सुंदर साहब जी, बंगला दरबार में श्री जी बैठ के क्या कहते हैं? परम धाम में राज जी, श्यामा जी और सखियां, ये तीनों एक है, लीला भर के लिए अलग हुए हैं। परम धाम में भी लीला के लिए तीन दिखते हैं, राज्य श्यामा जी रोई, ये एक ही हैं। जैसे ऊपर से एक बूंद गिरी तो छींटा फैल गया, छोटी छोटी बूंदों में बदल गया, सिमट गया तो वापस वो एक ही है। तू मैं और श्यामा जी हम एक है। मूल गलती तो यही थी ना इश्क रबद में। क्या गलती थी? तेरा इश्क बड़ा मेरा इश्क बड़ा नहीं, हमारा इश्क ही बड़ा था सिर्फ, और हम तो एक थे ना। यही तो इंद्रावती जी ने यहाँ आकर गलती समझी। ओहो मेरे से गलती क्या हुई, मैं हक को जुदा जानती। और ल्यावती शब्द में वर्णन, मैंने पहले तो ऐसा सोचा, ये मेरी गलती कि मैंने राज्य को और अपने आप को अलग बनाया, तो ही तो मैंने कहा मेरा बड़ा, और फिर मैं वो शब्दों में भी ले आई, उससे बड़ी भूल। पहले तो गलत विचार ही नहीं आना चाहिए था सुंदर साहब जी, आ भी जाए तो उसे शब्दों में लाने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। ये परम, वो फिर वापस पर्दा हटा रहे हैं परम धाम का, खेल का पर्दा हटा रहे हैं और परम धाम दिखा रहे हैं श्री जी अपनी चर्चा में। श्री राज जी और श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर, ये जुगल है, जुगल मतलब पूरक एक दूसरे के, लेकिन रूहे रहे दरगाह में ये तीनों एक स्वरूप ना और। ये दो है ही नहीं स्वलीला द्वैत में। अब ये बात समझ रहे हो कितनी मीठी है? सूफी कलाम में कहते हैं, सूफीज्म में कहते हैं कि अध्यात्म की सबसे बड़ी परिकाष्ठा क्या है? जब तू मैं हो जाऊं और मैं तू हो जाए। हाँ, ये है ही नहीं तीन, ये एक है। ये कौन बता रहा है? श्री जी। किसको बता रहा है? हम सुंदर साथ को या पन्ना जी में मोमिनों को, कि हम तीनों एक हैं। अब इस एकत्व को अनुभव कीजिए। लक्ष्मी जी और भगवान जी ये दोनों एक है अंग, श्री जी कह रहे हैं। इसी प्रकार परम धाम में 2 लोग और रहते हैं जो पहले नहीं पता था, अब पता है। कौन कौन? लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी और भगवान जी। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं अक्षर भगवान को भी हमें आदर के साथ बोलना चाहिए। कई बार ना बड़े हल्के शब्दों में हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी राज्य ही है, स्वरूप एक लीला दो, तो हमें इनको भी ऐसे नहीं हल्के शब्द। भगवान जी शब्द कितना मीठा आया है, अक्षर भगवान, ऐसे आदर के साथ बोलना चाहिए। अरे अक्षर को हमें क्या करना, अक्षर नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। हाँ, लक्ष्मी जी और श्री जी देखिए कैसे बोल रहे हैं, हमें भी वैसे सीखना है ना। भगवान जी ये दोनों एक है अंग, ये कहते ये दोनों भी अलग नहीं, ये एक है। आगे सुनिए, ये है अंग श्री राज के। कौन बोल रहा है ये बात? श्री राज खुद बोल रहे हैं श्री जी के रूप में कि ये और राज जी भी एक ही हैं। पहले लक्ष्मी जी और अक्षर भगवान एक है, और अब ये और राज जी भी एक हैं। एक ए है ए अंग श्री राज के, ए पांचों अद्वैत एक संग, ये पांचों एक है। ठीक है, स्वरूप एक है, बस क्या फर्क है सुंदर साथ जी? लीला दो है, लीला अलग अलग है। हमारी लीला कौन सी है? आनंद की। हमें किस में अच्छा लगता है? आनंद में। उनकी लीला कौन सी है? सत्य की। वो अपनी में मौज रहे रहते हैं, वो भी दुखी नहीं रहते, वो अपनी ब्रह्मांड बनाते रहते छोटे बच्चे की तरह। अक्षर ब्रह्म बाल चरित्र ब्रह्मांड बनाते तोड़ते, बनाते तोड़ते, मजा आता है उनको। पहली बार आया करे ये वाला मजा लेना, उनका ये वाला मजा लेना है। करे अच्छा लो, है ये मजा ही, सुखी है। अब हम अपनी अपनी लीलाओं में थे, मौज में थे। बाहर का खाना 1 या 2 दिन ही अच्छा लगता है, फिर कहता है घर का खाना है ना। तो बाहर का ही होता है, आपका अपना जो, क्योंकि अब आपका मूल स्वभाव है। यहां साहिबी के ब्रह्मांड में साहिबी सबको चाहिए, तो अच्छा लगता है कोई सलाम ठोके, आपको भी सलाम ठोकना पड़ता है उल्टा। लेकिन थोड़ी देर के लिए स्वाद आता है इसमें। वो बात ही नहीं किसी के सलाम ठोकने में जो धनी के नजरों में प्यार देखने में था। आदर और प्रेम में सदैव प्रेमी ऊपर रहेगा। किसी की नजरों में आदर है, अच्छा लगेगा,
प्रेम से अच्छा नहीं लग सकता। अपनी लीला पहचानिए। और भगवान जी की दृष्टि से कई कोट उपजे इंड। अब अक्षर भगवान की भी साई भी कह रहे हैं कि उन भगवान जी की दृष्टि से कोट ब्रह्मांड इंड बनते हैं और मिट जाते हैं। पल फिरे उड़त है, एक पल में कोटि ब्रह्मांड उड़ जाते हैं। त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, एक पल में कितने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाकर मिट जाते हैं। अब आप कहेंगे इसका उल्लेख कहाँ है, क्योंकि अधिकतर संसार क्या कहता है, ब्रह्मा विष्णु, कोई कहता है भगवान शिव ही पार ब्रह्म है, कोई कहे विष्णु ही पार ब्रह्म है, कोई ब्रह्मा जी, कोई साईं बाबा, कोई किसी को कह देता है, और सब उनके हिसाब से फिर वही अखंड है। लेकिन क्या ये नाशवान है, ये नश्वर है कि नहीं, इसके बारे में कहां से पता लग सकता है आपको? तो इसके लिए आप लिंग पुराण देख सकते हैं, शिव महापुराण देख सकते हैं, देवी भागवत पुराण देख सकते हैं, या स्कंद पुराण में स्पष्ट किया हुआ है। जाके देखिए, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को नाशवान बताया कि नहीं बताया? तुम कह रहे हो वही सर्वोपरि है, लेकिन फिर खुद ही कहते हो आदि नारायण, खुद ही कहते हो आदि योगी। आदि का मतलब होता प्रारंभ से। अब जिसका प्रारंभ हुआ उसका तो अंत भी होगा ना। जो उपजो सो तो रहे हो ना कोई, जो पैदा हुआ है, जो स्टार्टिंग में पैदा हुआ वो मरे, वो मिटेगा भी ना। जो ना कभी पैदा हुआ ना जो कभी मिटेगा, वो पार ब्रह्म है। समझ आई बात? ये श्री जी साहब चर्चा में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वही अक्षर जिनके एक पल में इतने बनते और मिटते, वे श्री राज कहते हैं अक्षर आवे मुजरे को, श्री धाम धनी को दीदार। अभी मुजरा वर्ड बहुत पुराना शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? प्रणाम करना। हाँ, ग्रीटिंग करना है, ग्रीटिंग्स जेंटलमैन जैसे बोलते हैं ना, इसको कहते हैं मुजरा। तो ये आते हैं प्रणाम करने के लिए। अक्षर आवे मुजरे को श्री धाम। पुराने जमाने में ना राजा महाराजों को कहते थे मुजरा कबूल कीजिए श्री ठाकुर साहब, ऐसे करके बोलते थे। श्री धाम धनी के दीदार, कौन आते? अक्षर भगवान। मुजरा कर पीछे फिरे, रिझावे परवर दिगार। वे अक्षर भगवान जिनके एक इशारे से कोटि ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं, वो राज्य को प्रणाम करते। तुम उनके अंग हो और क्या कर रहे हो? बहुदेव पूजा। क्या डर रहे हो ग्रहों नक्षत्रों से? क्या कर रहे हो? उनकी शांति के लिए पंडित जी के पास जा रहे हो? क्या कर रहे हो? शनि देवता को तेल चढ़ा रहे हो, पीपल को पानी चढ़ा रहे हो, यहाँ ये कर रहे हो, कहीं वो कर रहे हो। ये श्री जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं सुंदर साहब जी। समझ में आ रही है? जिसने ये हराकी समझ लिया ना, जिसने ये पिरामिड समझ लिया, वो कहां से भटकेगा? जहां राज्य के दिल में इश्क रबद कारण, खेल दिखाए बेवरा किया, देखो मिल मोमिन। कहते फिर क्या हुआ? राज्य के दिल में आया कि इश्क रबद होता है, और मैं इनको क्यों ना दिखाऊं। चाह करे खेल देखने, मैं बरजे दीन बेर। कह रहे भाई, और ऐसी बात नहीं, मैंने तो मना भी किया था। सारे लाड करके कैसे भोले बने बैठे हो सारा। अभी और देखो खुद ही अपने ऐसे इतने भोले हमारे राज्य महाराज, आगे खुद ही बता भी रहे सच। पहले तो कहते देखो तुमने मना किया, तो मैंने तो मना किया था, तुमने मांगा, तुम भूलोगे तहकीक। करे मैंने ये भी कहा था। वाणी में एक चुप्पी आती है, मुझे बड़ा प्यार आता है राज्य पर। करे आप साच होने को पहले कहा सब कुछ। करम भाई मैं झूठा ना पड़ जाऊं, मैंने तो मूल मिलावे में सारी बताई थी, अब देख लो बता रहा हूं। परम धाम में उठोगे ना तो आपको नाराजगी नहीं होगी, इतना दुख देखा, इतना ये देखा। अरे हाँ यार, कहा तो था राज जी ने, मेरी ही मति मारी थी। आप साच होने को पहले सारी बात कह दी थी, लेकिन चाह इतनी उपजा दी थी ना, हर बात के बाद इतनी तरह से कहते थे कि उपजती जाती थी इच्छा कि अरे ये तो देखना है, ये तो देखना है। तुम भूलोगे तहकीक, रहे ना काहू यकीन। कर किसी को भी मेरे पे यकीन नहीं रहेगा, तुम मुझे भूल जाओगे। लेकिन जब मैं ये चुपैया प्रकरण पढ़ता हूँ ना, खिलवत में भी पढ़ने को मिलती है, तो दिल में आता है कि अच्छा, मतलब अगर आज मैं आपको भूल गई हूं तो ऐसी बात नहीं है कि मेरी सारी गलती है। आपने कहा था तो होना तो था। अरे ऐसा नहीं कि मैं इतनी बुरी हूं और आप मिलोगे नहीं, आपने कहा था तो हो रहा है। लेकिन फिर अब आपने कहा था मैं आऊंगा, लेकर जाऊंगा, तो वो भी होगा। निश्चिंतता आ जाती है, जो वो कहा और हुआ तो ये भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम भूल गए, उन्होंने कहा था भूल जाओगे तो क्या करें। तो पूरी गलती हमारी भी नहीं है। तब रबद करे मुझसो, मेरे कहो ना माने कोई। देखो अभी ये कह रहे, अभी आगे देखना, भूले खुद ही अपनी बात ना खुद पकड़े जाएंगे, खुद ही अपनी बात सारी दे देगा। हाँ,
क्या आ गई देखो अगली चौपाई। अक्षर को इच्छा भई, रूहों कैसा इश्क करे। वैसे एक बात है, अक्षर के मन में आई थी कि रूहों का इश्क कैसा है। प्रेम परवर दिगार सो, क्यों रहे साथ हम। कहते किस तरह से इनका आपस में है, मेरे को देखने की इच्छा। कह रहे ऐसी बात थी। तब रूहों के दिल उपजया, हम खेल देखें भगवान। वो कहते तुम्हारे दिल में आई कि वो लीला देखनी है। मांगे आज राज पे, परम धाम में राजी। रूहों ने आपस में क्या कहा कि आज राज से ये मांगे। परम धाम में ये बात हो रही है, ना श्रीराज ना राज्जी, आज राज से ये मांगे। कितना अपनत्व है हमारा परम धाम में, और कैसे हम प्यार से उनको बोलते हैं। और किस नाम से बोल रहे हैं ये भी देख लीजिए। बीतक की छपाई है ना। हाँ, बस मांगे आज राज पे, हमें कब होए पहचान। ठीक है कि हमको एक खेल देखना है। पहले आए ब्रज में रहे 11 बरस 52 दिन। पूरी श्री जी चर्चा करके जो हम लोगों ने करी है ना इस बार बीतक, तो मैं श्री जी के ही उसको फॉलो कर रहा हूं, उसको कैरिकुलम को जो उन्होंने हमारे जो सेट किया था ना पन्ना जी में सिलेबस, उसी सिलेबस से मैं चला हूं कि ठीक है वही इसके दोहराते जब वही असरदार है। तो पहले आए ब्रज में रहे 11 बरस 52 दिन, ता पीछे पहुंचे वृंदावन, ए रात रोशन। कहते रात तो बड़ी रोशनी वाली थी भाई, जब वृंदावन पहुंचे बड़ा ही आनंद था। तुमको इच्छा रही तो आए तीसरी बेर, फिर इच्छा रह गई और अब तीसरी बार यहां आ गए। रू अल्लाह आए तुम पर, तिन पहने जामे दोए। ठीक है, अरे चिंता ना करो, तुमने ब्रिज दिखाया, रास दिखाया, फिर जागनी रास मांगी, लेकिन ऐसा नहीं तुम्हें राज्य ने अकेला छोड़ दिया। अब ये बात हमको कह रहे हैं। दो जाम मेरे श्यामा जी ने हमें कभी नहीं छोड़ा। पहले पहला जामा लिया देवचंद्र जी का, फिर दूसरा जामा लिया श्रीन्द्रावती जी का, है ना। तो 2 जामों में आए और हमको पहचान दी। रूहो तुमको खेल में से, ढूंढ काढ़े सोए। श्यामाजू राज्य के साथ मिल तब से लेके अब तक हमें ढूंढ रही हैं और हमें समझा के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ढूंढ काढ़े सोए तब से लगी हुई हैं, लेकिन जागनी के वचन सतगुरु ने कहे, तुमसे लिए ना जाए तो मैं क्या। एक और ऐसी भजन है, तो वाणी क्या करे है। वर्णन करते धाम को पर दक्षिणा पुखराज। अब वहां से कहते हैं श्री जी साहब पुखराज पहाड़ का वर्णन करना शुरू करते थे। वर्णन करते धाम को पर दक्षिणा पुखराज, एहनिस केल करत है संग सैया श्री राज। श्री राज जी महाराज अपने सैयों, अपनी रूहों, अपनी अंगना, कितना मीठा नाम दिया ना हमें भी। सैया सैया, तुम तो कहते हुए हिचकते हो, वो नहीं हिचकते सैया। तुम प्रभु कहोगे, महाप्रभु कहोगे, भगवान कहोगे, क्या क्या कहोगे। सनमन तो क्या था, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और ना जानू बात जी। सनमन तो क्या था, धनी मेरा प्रभु विश्व का। धनी थे, दुल्हा थे, सैया थे, हमारे सैया ही तो थे। पता है प्रवाही हमसे जब मिलते हैं ना, सत्संग में आते हैं, कहते हैं आप लोगों की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, आप बड़े दावे से कहते हो। मेरे पास ना कुछ ब्रिजवासी भी आते हैं सत्संग के लिए, वृंदावन के भी साथी आते हैं जब, तो कहते हैं हमें आपकी एक बात अच्छी लगती है। हमारे जितने गुरुजन और संत जन है ना, वो कहते हैं अर्जी करो कि हमें कुंज में एंट्री मिल जाए। भगवान से अर्जी करो, विनती करो, उसके लिए दान दक्षिणा करो कि तुम्हें कुंज वन में। कहते आप कहते हम तो वहीं बैठे हैं और खेल को देख रहे हैं। कह रहे आप लोग बिना डरे बोलते हो ये बात, ये हमें बड़ी अच्छी लगती है कि कुंज निकुंज हमारा है, एंट्री नहीं चाहिए वहां पर, वहीं बैठे हैं। यहां पर कहते हैं तुम उसको दुल्हा भाव में देखो, पति भाव में। कहते तुम कहते हो है ही हमारा वो, और कोई संबंध ही नहीं है।
नहीं तो संसार में कहते कहते भाई श्री कृष्ण जी आए तो वो देखो ही वॉज एन आइडल सन, तुम उससे उनको पुत्र रूप में भी देख सकते हो। मैया यशोदा को कितना दिया, दुख सुख दिया। ही वॉज एन आइडल ब्रदर, तुम भाई रूप में भी देख सकते हो। बलदाऊ को कितना आदर दिया, जबकि बड़े कुत्ते अक्षर है। ही वॉज एन आइडल लवर, सब कुछ किसी, लेकिन आप और कोई विषय पे ही नहीं आते प्रीतम के अलावा। मैं कहा ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग हैं हम समझाने वाले, रज्जू बब्बा सबसे बड़े हैं और श्यामा माँ भगवान अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा की जय हो। बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं है परमात्मा बनाने वाले। संबंध यही है। धनी कैसे बोलते हैं? सैया संग सैया श्री राज अहनिस केल करत है। वाणी में एक जगह आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम पुखराज पहाड़ रहते, बहुत बहुत दिन रहते हैं। और वैसे भी पूरे 25 पक्ष में, कृष्ण और शुक्ल पक्ष में सबसे ज्यादा दिन पुखराज के बताए। अब मुझे समय इसकी अनुमति नहीं देता, नहीं तो मैं पुखराज पहाड़ में आपको लेके चलता। चिंता ना करिए, मैं प्रयास करूंगा। भंडारे में हमारा 25 से 29 में पुखराज पहाड़ चर्चनी में लेने की कोशिश करूंगा। सातों घाट पधारते श्री ठकुरानी जी संग, खेले सब संयन सो श्री धाम धनी अर्धंग। प्राणधार सुंदर साथ जी, मैं बीतक जब पहली बार मैंने मंथन किया, पूरी बीतक मैंने समझा कि हमें ये जो जागनी रास की लीलाओं से अवगत कराया, कैसे देवचंद्र जी आए निकले घर से, राज्य पाया, सब कुछ इतने जरूरी एपिसोड में। अष्टपहर की लीला चल रही है पन्ना में, इसके बीच में वाणी में बीतक में इतनी सारी छुपाई परमधाम को लेकर आई है। और एक बार नहीं कई बार आई है कि यहां की बात करते थे, यहां की बात करते थे, यहां की बात करते थे। सिर्फ सिंपल एक चुपाई में भी खत्म कर सकते थे कि परमधाम की बात करते थे। वो इम्फसाइज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारी रुचि होनी चाहिए इसमें। हमें पता होना चाहिए रंगमौल नौभम 10वीं आकाशी, हमें पता होना चाहिए पूर्व दिशा चांदनी चौक 7 वन 7 घाट 4 रौसे, हमें पता होना चाहिए केल पुल बटपुल पुखर पाट घाट की क्या शोभा है। इसीलिए वो इम्फसाइज कर रहे हैं, नहीं तो बीतक बताते ना, सिर्फ खत्म करते इस बात को। लेकिन चर्चा भी विषय दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, श्री राज्य द्वारा ही तो बताया जा रहा है इसमें, क्योंकि हमारी रुचि नहीं है। अरे वो पुखराज समझते तो बड़ा मुश्किल है, तो हम तो छोड़ देते हैं। समझ तो जाओ कारण क्या है। सागर श्रृंगार में रुचि तब आएगी जब आपकी जब रहनी होगी, उससे पहले ये वाकई ऊपर से जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बात समझ नहीं आती, इसका मतलब पात्रता नहीं है। बनाओ अपनी पात्रता। सदगुरु आसानी से नहीं मिले महाराज जी को। झंडूदत्त तुम ही पात्र नहीं, अपने पे काम किया काम किया काम किया, तो ऐसे मिले कि जो जो बतलाते गए साथ साथ दिखलाते गए। अब इन मोमिनों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ वर्णन सुन रहे हैं। अब एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये जादू श्री जी का है या मोमिनों की कुछ है इसमें मेहनत? दादा गुरु की का तो जादू था ही था, लेकिन अगर झंडूदत्त पात्र ना होते तो क्या दिखता? मैंने कहा ना, जब मैंने पहली बार बीतक समझी, मैंने राज्य को हमें ऐसे सदगुरु क्यों नहीं मिले, कि क्योंकि लाइन आई जो जो बतलाते गए साथ साथ दिखलाते गए। हमें ऐसे क्यों नहीं मिले दादा गुरु जैसे? तो राज्य कहते हैं भाई गुरु कभी छोटे बड़े नहीं थे, सदगुरु सदगुरु ही थे हमेशा। और राज्य ही सदगुरु रूप में और उसी इंटेंसिटी के साथ देंगे। जादू सारा खुद का है, झंडूदत्त का है। झंडूदत्त बन जाओ। झंडूदत्त कौन है? जो खाली है भीतर से, जिसको ना पत्नी की होश, ना बच्चों की होश, ना खुद की होश। मैं भूखा मरूं जीव मरूं फर्क नहीं पड़ता, पत्नी भी भूखी मरे बच्चे भूखे मर जाए कोई होश नहीं। देवचंद्र जी को होश है कि अगर मैं गया भागवत में तो आज प्राण छूट जाएंगे, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। झंडूदत्त बन जाओ तो शब्द सुनते जाओगे और दिखता जाएगा। पात्रता पे वर्क करो। ये मत सोचो सागर श्रृंगार परिक्रमा मुश्किल है, पात्र नहीं हो। तुम्हारा घर है, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा? पात्र नहीं है। मोमिनों ने पात्रता पे अपने पर मेहनत करी है, रहनी पर मेहनत करी है। कुर्बानी, कुर्बानी इज द की। कुर्बानी ताला है कि चाबी है, इसके बिना दरवाजा खुलता ही नहीं है। कुर्बानी का नाम सुन उलसत मोमिन, वो तो खुश होंगे, लेकिन मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक। मुनाफकों को नहीं चाहिए कुर्बानी। मुनाफक कुर्बानी नहीं कर सकते, वो सिर्फ नफे नफे के लिए है। जैसी कुर्बानी की बात होती भाग जाते हैं, लेकिन उनको फिर असल खजाना नहीं मिलता। बात समझ आ रही है? अगर आपने सेक्रीफाइस नहीं सीखा ना, तो आपको प्यार नहीं सीखा आपने। प्यार में सेक्रीफाइस इजी होता है, लेकिन तुम प्यार का ढोंग कर रहे हो और प्यार नहीं है ना राज्य से, तो तुम कर नहीं पाओगे। यही तो मेन मापदंड है।
इसी सोने को परखते हैं ना, उसपे कसौटी पे रगड़ते हैं, एक मारते तो पता लग जाता है सोना है कि चांदी है। बस ये कसौटी है, कुर्बानी करनी पड़ेगी। सारा प्यार का बुखार तो जो भाग जाते हैं, अच्छा प्यार था ही नहीं। और जो प्यार करता हो वो कहेगा मैं तेरा, मेरी जान तेरी, तू बता क्या चाहिए, क्या करना है। प्रेम, ये प्रेम की शक्ति थी। लोग पागल नहीं थे, 12 मोमिन दीवाने थे। लोग तो पागल कहेंगे, लेकिन वो पागल नहीं थे, वो दीवाने थे धनी के। प्यार में वो ताकत थी कि चले गए खुद सर कटवाने के लिए। तो ये कुर्बानी कुंजी है। जब तक ये परिभाषा, जब तक तुम खुद को बचा कर चल रहे हो, नहीं नहीं, सेवा भी करनी है, राज्य भी चाहिए, लेकिन घर का भी सोचो, परिवार का भी सोचो, अपना भी सोचो, भविष्य का भी सोचो, ये भी सोचो, वो भी सोचो। सोचते रहो, दिखेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं, जीव सृष्टि की लाइन में रहोगे। मैं वाणी से चुपई से आपको समझा रहा हूं ये बात। तो जो मोमिनों को जब ये बात श्री जी बताते थे तो सब वहां विहार कर रहे थे। चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्राणधार सुंदर साथ जी, मैंने सोचा था छठा पहर आज संपूर्ण हो जाएगा, तो मेरे पास 24 तक जो खत्म करना है तो टाइम अच्छा बच जाएगा। लेकिन मेरा ये कर्तव्य है, जहां मैं बताऊं कि श्री जी 25 पक्षों की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ ये भी बताऊं कि हमें कैसे दिखेंगे। केवल 25 पक्ष आपको रटाने नहीं है ना मैंने, लाभ तो तब है जब दिखाने हैं। दिखे, रट लिया तो क्या फायदा, रटने में तो अहंकार आ जाएगा, दिखे में तो स्वाद आएगा ना, सुख आएगा। हाँ, तो इसीलिए इसके जाहिरी चर्चा के साथ साथ इन प्रकरणों की बातून मायना भी लेना पड़ता है। इसने ये पाया, उसने वो पाया, बताता जाऊंगा तो डिप्रेस हो जाओगे आप, स्ट्रेस में आ जाओगे। ये भी तो बताओ ना, इसने ये पाया कैसे पाया, तू भी जा ले ले, आसान है। क्योंकि हम जैसे ही तो थे, ये मोमिन हम जैसे थे सुंदर साहब जी। हम जिस वतन से आए हैं वो भी उस वतन से आए हैं, हम इस खेल में तो वो भी इस खेल में, और सारे ही ग्रस्त हैं हमारे आपकी तरह। नहीं, तो आसान है, मुश्किल नहीं है। बस जरूरत है दो चीजों की, एक विश्वास, समर्पण सदगुरु पर, वाणी पर, और दूसरा दोष बुद्धि निकालनी पड़ेगी। मैं इतनी मेहनत करता हूं, मुझे कई बार कई बार आयोजक कहते हैं आप बहुत जोर देते हो निंदा चुगली पर, आपका ये विषय फेवरेट है। हर बार जब कोई ऐसी बात आती है तो आप इस विषय को जरूर लेते हो, निंदा चुगली वालों से बचो। मैंने कहा क्योंकि आत्म जागृति में दोष बुद्धि सबसे बड़ा विकार है। दोष बुद्धि समझते हैं आप? जो मंदिर और आश्रम जाकर कमियां देखता है केवल, ये कभी अपनी कमी नहीं देख पाएगा और कभी राज्य को नहीं देख पाएगा। जिसको अवगुण दिख रहे हैं ना संसार में, सुंदर साथ क्या किसी के भी, वो धनी के गुण को कैसे, उसके मन में अवगुण ही चलते रहेंगे। दोष बुद्धि बिल्कुल निकाल, बाहर फेंको। मुझे किसी की बुराई नहीं देखनी अपने अलावा। मैं स्कूल आया हूं अपनी पढ़ाई के लिए, मैं क्यों देखूं कौन बच्चा क्या कर रहा है बाकी। टीचर दिल से पढ़ा रहा, मैंने पढ़ना, मैंने बनना है डॉक्टर इंजीनियर जो बनना है, मैंने अपनी आत्म जागृत। दोष बुद्धि, क्योंकि ये जो अंदर माया बैठा है ना कलयुग, वो यही दिखाएगा, वो देख क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। इसमें ये भूल जाओगे कि तू क्या कर रहा है, तूने क्या किया, समय बर्बाद ना, तू कहां पहुंच गया। मुझे तो राजी बार बार इसी बात से शर्मिंदा कहते हैं। मैं जब चिंता करता हूं ना किसी भी बात की, तो कहते हैं कहता ही रहेगा कि कभी मानेगा भी झूठ है। बड़ी शर्मिंदगी होती है, कहता रहता है झूठा झूठा, और खुद नहीं नहीं झूठ है, झूठ है। 1 मिनट में टेंशन खत्म, स्ट्रेस खत्म। बड़ा शर्मिंदा करते हैं, कृपा है उनकी। तो इसी में कल्याण है ना सुंदर साथ जी। आत्म जागृति में बाधा, दोष बुद्धि निकालिए, और फिर कुर्बानी का भाग लीजिए, और फिर सुख लीजिए सुंदर साथ जी। बहुत आसान है। धाम को देखना, धनी को देखना सबसे आसान है। खाना खाना मुश्किल है, खाना बनाना मुश्किल है, इससे भी आसान है ये। क्यों? बैठे कहाँ हो, बैठे कहाँ हो परम धाम मूल मिलावे में, बैठे किसके सामने हो राज्य, फिर कैसे मुश्किल हुआ। कि धाम में बैठकर खेल देखना मुश्किल था, राज्य ने हिकमत से दिखा दिया। वहीं बैठे उनको देखना कैसे मुश्किल हो सकता है, सामने बैठे और आंखें भी खुली हैं। बस ये माया का पर्दा है। तुम धारावाहिक चलचित्रों में इतना खो जाते हो कि ऊपर रखी घड़ी भी नहीं दिखती, टीवी पे दिखती है,
और जब शुरू किया था तो पता था धारावाहिक है, लेकिन अब इतने खो जाते हो कि डर जाते हो। बस यही तो हो गया, यही हो गया। कल छठा पहर पूर्ण करेंगे और प्रयास रहेगा 7वां पहर में बहुत आनंद है। 12 से 3 का सुख सबसे बड़ा है, ठीक है? हाँ, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर खट के हक हादी साथ ही चत, एक छप्पर खट